Suppose the question says that find the value of k for which the system has no solution or infinite number of solutions. तो हमें मालूम है हमें कंडीशन लिखनी है और वैल्यू निकालनी है. In the previous class we have discussed about it that many solution में तो अपने पास में दोनों is equals to available होते हैं. a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2 होता है. तो आप पहले दो रेशियो से भी वैल्यू निकाल सकते हैं कि एक ही सेकंड और थर्ड से भी निकाल सकते हैं या फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करेंगे तो भी निकालना है ना. कहाँ प्रॉब्लम आएगी चलो उसकी बात करते हैं. सपोज क्वेश्चन है फाइंड के for which kx plus 3y minus k minus 3 is equals to 0 or 12x plus ky minus k is equals to 0. Find the value of k for which the set of linear equation has infinite solutions. These lines have infinite number of solutions. I'm not writing the complete question. Again, the question should be clear as such. Find the value of k for which the given system of linear equation has infinite solutions. ठीक है, स्टार्ट करो. मैं इंटरेक्ट करूंगा आज भी आपसे क्लास में, बात आपके आंसर्स पूछूंगा क्या लिख रहे हो आप. चलो आपने स्टार्ट किया, मैं उम्मीद करता हूं. देखें जरा. फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम हैज इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. ऐसी k की वैल्यू बताए जिसके लिए इस सिस्टम के इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. हालांकि मैंने ऐसा कोई भी क्वेश्चन पहले नहीं कराया क्लास में, लेकिन मैं फिर भी पता नहीं क्यों मेरे को ऐसी उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट्स इसका आंसर बता देंगे. हाँ जी, नो सॉल्यूशन का केस किया हुआ है आपने. ये इनफाइनाइट नंबर का केस है. मॉनिटर मैं समझाऊंगा उसे. फॉर इनफिनिट सॉल्यूशंस a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. ठीक बात है ना. कंडीशन बताइए उसको कि इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की कंडीशन ये होती है. फिर आपने कहा a1 है k, a2 है 12, b1 है 3, b2 है k, c1 है minus k minus 3 upon minus k. I am using the bracket. Of course, I need to use the bracket. Otherwise, I can write minus k plus 3. माइनस के प्लस 3 लिख सकता हूं इसको. ठीक बात. आप में से सबने ये काम कर लेना चाहिए था. मैं सबसे उम्मीद करता हूं कि आपने सबने कर लिया. आपने इन दोनों को माइनस से माइनस को काटा. k अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन k इज इक्वल्स टू k माइनस 3 अपॉन k आपने लिख दिया. बढ़िया. यहां तक भी सबको आ जाना चाहिए था. अब बात ये हो रही है दैट वी आर बीइंग प्रोवाइडेड विद 2 इज इक्वल्स टू. दो इज इक्वल्स टू है हमारे पास में, तो हम दोनों में से किससे इक्वेट करें और k की वैल्यू निकालें. तो जरा आयुष्मान से भी बात करते हैं. देन इट विल बी k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36. k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36. आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टू फर्स्ट टू रेशियोज. दैट मींस k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6. अब हमें से जिनको आदत नहीं है ये प्लस माइनस लगाने की, उनको आदत अब पड़ जानी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 36 है. वो नंबर क्या है? वो प्लस 6 है या माइनस 6 है? यस, इट इज प्लस माइनस 6. वो प्लस 6 भी हो सकता है और माइनस 6 भी. अगर आप इसको फैक्टराइजेशन से करें क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, तो k स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0 के दो फैक्टर होते हैं, एक k माइनस 6 और एक k प्लस 6. a प्लस b, a माइनस b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? दो होंगी ना, क्वाड्रेटिक है. तो kयों की आदत होती है यहाँ पे, वो सीधा ही k स्क्वायर इक्वल टू 36 के बाद में लिखते हैं k इक्वल टू 6, जो कि गलत है. k इक्वल टू प्लस माइनस 6 है. इट कैन बी प्लस 6 और माइनस 6, क्योंकि माइनस 6 का स्क्वायर भी तो 36 होता है और 6 का स्क्वायर भी 6 होता है, 36 होता है. सॉरी, 6 का स्क्वायर भी 36 होता है. गॉट माय पॉइंट. नाउ मैथ्स के स्टूडेंट को आंसर पूछा गया कि बता आंसर 6 है या माइनस 6 है, और मैथ्स का स्टूडेंट कहता है प्लस माइनस 6 है, यानी प्लस 6 भी हो सकता है माइनस 6 भी हो सकता है. उसका ऐसा काम चलेगा नहीं.
क्या हम किसी शॉपकीपर के पास जाएं और कहें कि अंकल ये मार्कर दे दो, इसकी कॉस्ट क्या है? तो प्लस माइनस 25 एक ही बात होती है, मार्कर भी ले लो और 25 रुपीज भी अंकल से ले लो, ऐसा होता है क्या? प्लस और माइनस में कोई डिफरेंस नहीं होता? होता है ना? +6 और -6 में बहुत डिफरेंस होता है। हम ये छोटी क्लासेस वाली बात नहीं कर सकते कि एक ही बात है यार, +6 और -6 हो, नहीं। मैं पहली रेशो को इक्वेट करने से दो वैल्यूज आ रही है, तो अब मैं कैसे पता करूं कि ये 6 है या -6 है? तो मेरे पास में दो तरीके हैं पता करने के। पहला ये कि मैं इस सिस्टम में k = 6 पुट करके देखूं और k = -6 पुट करके देखूं, किसके लिए ये ट्रू हो जाता है, यानी कंडीशन फॉलो होती है। अगेन बट आई एम रिपीटिंग इट, there are two ways to find out the value of k, either it is 6 or -6। k 6 है या -6 है, इसको पता करने के दो तरीके हैं अपने पास में। पहला सब्स्टिट्यूशन है कि k की वैल्यू 6 और -6 दोनों पुट करके देखता हूं, ठीक है? चलो, तो मैं एक बारी के लिए इस क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फॉर k = 6, अगर मान लीजिए बेटा आप 6 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 6x + 3y - 3 = 0, और दूसरा हो जाएगा 12x + 6y - 6 = 0। अब जरा चेक करें, क्या a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है ना? For this, when k = 6, the system is obeying the condition, that is a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है। इसका मतलब k = 6 है। आप कहेंगे सर -6 क्यों नहीं पुट किया? तो हम -6 भी पुट करते हैं। चलो, -6x + 3y माइनस ये हो जाएगा अपने पास प्लस का 9 = 0, और अगर k = -6 इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये हो जाएगा 12x - 6y + 6 = 0। जरा चेक करें, क्या इस केस में a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो रहा है? नहीं हो रहा। देखो, a1/a2 = b1/b2 but is not equals to c1/c2, इसका मतलब -6 नहीं है। एक तरीका, जब दो आपके पास वैल्यू आ जाए, क्वाड्रेटिक है ना मोनिश, आई होप यू आर गेटिंग इट। Since we are having a quadratic equation, we are having two answers, either 6 or -6। तो 6 है या -6 है, इसका पता करने के लिए क्या करें? अपन सब्स्टिट्यूट करके देते हैं सिस्टम में। एक बार 6 पुट किया, एक बार -6 पुट किया। 6 के लिए तो ये ओबे करेगी कंडीशन, लेकिन -6 के लिए ओबे नहीं करेगी। तो डेफिनेटली k = 6 हम लिख सकते हैं कॉपी में, k = 6। एक दूसरा तरीका ये है जो आयुष्मान बोल रहा है, वो कह रहा है कि सर दूसरा तरीका ये है कि जब आपको पहले से दो वैल्यूज मिल चुकी हैं, कि वो पहले रेशो में इक्वेट करने से दो वैल्यूज मिली है 6 या -6, तो आप एक और रेशो को भी इक्वेट कर लो, आपको पता चल जाएगा कि क्या है k की वैल्यू। चलो, उसकी बात मान लेते हैं, और मान लेते हैं मैं सेकंड और थर्ड को इक्वेट करूं, तो मेरे पास में आ जाएगा 3/k = k - 3/k। 3k = k² - 3k, it will be k² - 6k = 0, k - 6 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सबको सॉल्व करनी आती है। चेक कीजिए, यहाँ पे वो कह रहा है k = 0 है या 6 है। दो स्टेटमेंट हो गई। एक रेशो को इक्वेट किया जिससे +-6 आया, एक रेशो को इक्वेट किया जिससे +-6 आया। क्या कंक्लूजन है? फ्रॉम 1 and 2, अगर हम इसको सेकेंड इक्वेशन कहते हैं, इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं, फ्रॉम 1 and 2 व्हाट इज द आंसर? यस, द कंक्लूजन इज 6। व्हाई नॉट 0? 0 पुट करके तो देखो ना, x की टर्म रहेगी ना y की टर्म रहेगी, क्या हो जाएगा? ये सिस्टम में 0 नहीं चल सकता, क्या चलेगा? 6 है ना। सो इस चीज को आयुष्मान कह रहा था, सर कॉमन वैल्यू ले लो, और कॉमन वैल्यू का जो है वो आंसर होगी फ्रॉम 1 and 2 k = 6 is the correct answer। is the thing clear? अब आपको शायद बात भी समझ में आ जाएगी क्यों कि मैंने स्टार्टिंग में इसको बोला था कि ये एक 3 या 4 मार्क्स का सेक्शन का क्वेश्चन है। why it is important, why it has more value than the other questions which we have discussed till date। is it clear? k की जब दो वैल्यू आने लग जाए किसी एक रेशो से,
और आपको पूछा हो फाइंड द वैल्यू ऑफ के की एक वैल्यू ही पता होनी चाहिए, के की एक वैल्यू ही उबे होगी, तो किसको रिजेक्ट करना है? इसके दो तरीके हैं। जब आपके पास दो वैल्यू आ जाए तो दोनों को या तो सब्स्टिट्यूट कर दो सिस्टम में और पता चल जाएगा कि कौन सी सही है और कौन सी गलत, या फिर किसी एक और रेशो को, किसी भी एक रेशो को, फर्स्ट और थर्ड को भी कर सकते थे हम यहाँ पे, किसी एक और रेशो को इक्वेट करें, वहां से भी के की वैल्यू निकाल लें। जब स्टेटमेंट वो कह रहा है कि 6 या -6 है, ये स्टेटमेंट कह रहा है 0 या 6 है, तो दोनों में कॉमन क्या है? आयुष्मान यही बता रहा है कि हम दोनों में से कॉमन स्टेटमेंट का जो है वो आंसर ले लेंगे, तो k = 6 आ जाएगा। ठीक है, हमें से कई बार, हम छोटे थे ना, मैं ऐसे किसका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है, स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल से निकलता है, घर तक पहुंच जाता है, तब तक भी उसको ये रहता है कि पेपर बहुत अच्छा हुआ, पेपर बहुत अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? हाँ, मेरे आंसर्स निकल गए थे। कैसे निकल गए थे? k = +-6 आ रहा था इसका आंसर, या k = 6 आ रहा था। वो ये भूल गया कि यहाँ पे -6 भी तो हो सकता था, इसकी दो वैल्यूज होंगी। हालांकि बेशक वो रिजेक्ट होगी, तो क्यों होगी वो भी हमें समझाना पड़ेगा ना उसे, राइट? तो इस क्वेश्चन में अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन था और आपने यहाँ पे वाइंड अप किया है, तो आपको 1.5 मार्क्स मिल सकते हैं, फुल कंप्लीट, मतलब 3 आउट ऑफ 3 या 4 आउट ऑफ 4 नहीं मिल सकते, क्योंकि आपने एक कंडीशन तो इग्नोर ही कर दी, आपने बात ही नहीं करी कि यार -6 होता तो क्या होता, है ना? कैसे पहुंचे हम इस कंक्लूजन पे, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और इसी चीज को मैं आपको समझाना चाह रहा था इस एग्जाम्पल में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लें, है ना? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलो। Again, the question is same and my instruction is same. If you can do these questions simultaneously along with me, जब क्लास चल रही है उसके साथ साथ में अगर आप लिख सकते हैं, कर सकते हैं, तो you are most welcome. You do it in your fair copy. Otherwise, keep a rough copy with you. Do these questions in rough copy, and I will be sending you the assignment and the practice questions. वो आप कॉपी में कर लीजिएगा, फेयर आउट कर लीजिएगा। आप बात समझिएगा। लाइव क्लास में इंपॉर्टेंट ये है कि आप बात समझ लें। क्वेश्चन तो क्या है, क्वेश्चन तो बातें भी होते रहेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन चेंज करता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन ये है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, for what value of a, the given system of linear equations has non-zero solution. मालूम है ना non-zero solution किसको कहते हैं? बिल्कुल, has no solution. मान लीजिए क्वेश्चन ये है, ठीक है, इक्वेशन अपने पास दी हुई है, kx + 3y + 2 - k = 0। मैं लाइंस में या इक्वेशंस में ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है आप इस चीज को समझ में नहीं आया हो, वो इस एग्जाम्पल से समझ रहे। चलो, यहाँ 100% पिछले एग्जाम्पल में बात समझ में नहीं आई थी, तो इस एग्जाम्पल में बात समझिएगा। He says, for what value of k the given system of linear equation has no solution. कौन सी k की ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा? नाउ दिस टाइम मैंने इतनी सारी बातें की पिछले एग्जांपल में, तो उम्मीद करता हूं कि आपको मुझे आंसर देने चाहिए। चलो, उम्मीद करता हूं, देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। राइट द कंडीशन, whatever is been your the concept or the fundamental you are using, उसको मेंशन जरूर करिए। Every step has marks. No? Yes, somebody has raised his hand. जब आपने दूसरा इक्वेट किया तो आपके पास 6 या -6 आया ही नहीं, वो आ गया 5 is not equals to 5। ठीक है, ओके, तो क्या है, 6 है या -6 है? अब क्या करना पड़ेगा, तो उसकी बात करते हैं। ठीक है, चलो, आपको सबसे पहले तो कंडीशन लिखनी चाहिए थी, a1/a2 = b1/b2 is not equals to c1/c2। पहली बात, ठीक है, k/12 is equals to 3/k is not equals to 2 - k/-k। आपको इतना काम तो हम सबको कर लेना चाहिए था। ठीक है, आपसे पूछा गया व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ k, तो नॉट इक्वल टू, क्योंकि बात करें अपन इसकी बात करते हैं, है ना? इट इंप्लाइज दैट k/12 शुड बी इक्वल टू 3/k।
k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 और k शुड बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 होना चाहिए। सिंपल सी बात, या तो 6 या -6। अब ये यहाँ वाला सिस्टम चलता नहीं है मैथ्स में कि 6 भी हो और -6 भी हो, ऐसा कैसे होता है? एक चीज होनी चाहिए ना, इक्वल्स टू का साइन है, राइट? तो हमने कहा चलो अब दूसरे से लेते हैं। अब दूसरे की बात करें तो हम सेकंड और थर्ड को ले लेते हैं। हमारे पास में ऑल्सो कॉपी में ऐसी तरह से करेंगे कि 3/k इज नॉट इक्वल्स टू 2 - k अपॉन -k। जरा चेक कीजिए, आपके पास -3k इज नॉट इक्वल्स टू 2k -k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? फिर आपने कहा k स्क्वायर -5k इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स k इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 5। यहाँ पे भी दो वैल्यू आ गई, 0 और 5। यहाँ पे आ गई थी +-6। यानी हमें इन शॉर्ट यहाँ से दोनों स्टेटमेंट से नहीं पता चल रहा कि क्या आंसर होना चाहिए। क्या ऑप्शन बचा अपने पास में? बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन बचा जो नॉट इक्वल टू है उसको तो भूल जाएं, ये तो हमारी मेहनत सारी बेकार गई कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए तो होना क्या चाहिए? +6 या -6 में से एक होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड जो दूसरा तरीका समझाया गया था कि आप वो भी कर सकते हैं, इसमें तो वो ही करना पड़ेगा। लेकिन ऑफ कोर्स ये इक्वेट करने से पहले हमें नहीं समझ में आएगा कि ऐसा करना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए अपने को, k = 6 और -6 दोनों बारी बारी से पुट करने चाहिए। ठीक है, अब यानी इसको हम 4 मार्क्स में ले गए इस क्वेश्चन को, क्योंकि पता है स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचेगा अगर इसको सही से सॉल्व कर रहा है तो। नाउ इफ k = 6, जरा चेक करें, 6x + 3y - 4 = 0 और 12x + 6y - 6 = 0। चेक करिए क्या a1/a2 या a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। ऐसा ही है ना? सो व्हाट इज द कंक्लूजन? It implies that k = 6 is the correct answer. It implies that k = 6 is the correct answer. ऐसा मत सोचिएगा कि एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं गिवन है, सर क्या करा रहे हैं। ये बेटा 2-3 साल पहले आए हुए क्वेश्चंस हैं। हर सेट में, मतलब सेट ए बी सी, आपको मालूम है बोर्ड में 3 सेट आते हैं, तीनों सेट में इस टाइप का एक क्वेश्चन था। ठीक है, क्या आपने क्या किया वो समझ में आया? आपने भाई नॉट इक्वल्स टू का साइन तो अपन भूल जाते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? के की वैल्यू आपने बोला +-6 होनी चाहिए, या तो 6 होनी चाहिए या -6 होनी चाहिए। आपने कहा मैं दूसरी वैल्यू निकालने के लिए क्या करूं, या तो पहले ही सब्स्टिट्यूशन लगा दो मेथड कि k = 6 पुट करके देखता हूं, अगर आ जाएगा आंसर ठीक है, नहीं तो k = -6 होगा, राइट? नहीं तो आपने क्या किया, नॉट इक्वल्स टू को इक्वेट किया। जब आपने नॉट इक्वल्स टू को इक्वेट किया तो आपने देखा k इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 5, यानी हमारा बात बनी नहीं, हमारे पास में कोई भी कॉमन वैल्यू इसमें नहीं आई। जब हमारे पास कॉमन वैल्यू नहीं आई तो हमारे पास में लास्ट ऑप्शन यही बचा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से देख लेते हैं क्या होनी चाहिए k की वैल्यू। यानी हमें दोनों चीजें आनी चाहिए, ये भी इक्वेट करना अगर आप सीख जाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सबसे अच्छा है यहाँ पे जब k की 2 वैल्यूज आ जाए ना, सब्स्टिट्यूट कर लो, सब्स्टिट्यूट कर लो, दोनों में से कोई ना कोई एक तो ओबे करेगा ही ना उसको। ठीक है, राइट? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। व्हेन k स्क्वायर, सबसे पहले छोटी सबसे बड़ी बात, या छोटी कहूं या सबसे बड़ी बात कहूं, व्हेन k स्क्वायर इज 25, k इज नॉट ओनली 5, इट इज -5 आल्सो। सबसे पहले तो ये गलती सुधारो, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो वैल्यू क्या होते हैं, प्लस या माइनस? हमें दोनों वैल्यू कंसीडर करनी चाहिए, प्लस भी और माइनस भी, राइट? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द गिवन सिस्टम हैज इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का kx - y plus k - 2 = 0 और 9x - ky plus k = 0। चलिए अब की बार देखते हैं, आंसर आराम से निकालिएगा, सोच समझ के निकालिएगा। फॉर इनफिनिट सॉल्यूशन बताया मैंने आपसे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। आराम से तसल्ली से करिएगा, कंडीशन लिखो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, और अब की बार मैं चाहता हूं कि आप फाइनल आंसर मुझे सही से बताओ। आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप,
in your assignment today only, to minus 1 upon minus k is equals to k minus 2 upon k, right? So k square is equals to 9 in the first two. So k is equals to plus minus 3. गलती नहीं कीजिएगा, प्लस 3 लिखे, ये प्लस भी हो सकता है 3 और माइनस 3 भी। अब अपन ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, दूसरे वाले सिस्टम पे चलते हैं। इस सिस्टम पे गया k is equals to k square minus 2k, so k square minus 3k is equals to 0. k की वैल्यू 2 है, एक 0 है और एक 3 है। Now what is the conclusion from first and second? Yes, our value is plus 3. k is equals to plus 3 होना चाहिए, ठीक है। मान लो अपन ने सब्स्टिट्यूशन किया हुआ होता ना बेटा, इसमें मान लेते हैं और माइनस 3 पुट करते हैं, तो देखिए जरा, माइनस 3x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 9x प्लस 3y माइनस क्या था, 3 माना था ना अपन ने, इज इक्वल टू 0। चलो चेक कीजिए, माइनस 3 अपॉन 9 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 3। क्या a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है? नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, राइट? सो माइनस 3 इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, ये एक गलत आंसर है। यहाँ पे k इक्वल्स टू प्लस 3 ही रहेगा। लेकिन हम ये सोच रहे हैं ना, या ये गलती कर रहे हैं कि सर k स्क्वायर इक्वल्स टू 9 आया था और मैंने तो बाय चांस k इक्वल्स टू माइनस 3 कंसीडर ही नहीं किया, मैं तो k इक्वल्स टू 3 लिख दिया है, मेरा तो आंसर सही है। आंसर बेशक सही होगा, लेकिन क्योंकि आपने माइनस 3 यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए था और वो नहीं किया है ना, इसलिए मार्क्स कटेंगे, पहली बात। और इस केस में तो k इक्वल्स टू माइनस 3 हालांकि नहीं है ना। अब यही क्वेश्चन अगर नो सॉल्यूशन का केस होता ना, दोबारा से अगर ये क्वेश्चन नो सॉल्यूशन का केस होता ना, तो हमारा आंसर माइनस 3 होता, k इक्वल्स टू माइनस 3 होता। सोचेगा इसके बारे में, ऐसा क्यों होता, ठीक है। अगर ये केस नो सॉल्यूशन का होता तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और वो कब आ रहा है, जब k इक्वल्स टू माइनस 3 अपन ने पुट किया था तब, तो हमारा आंसर उस केस में माइनस 3 होता। तो देखिए कब ये आंसर 3 है या माइनस 3 है, इसकी तह तक हमें जाना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा यार दो वैल्यूज आ रही है, दो में से कौन सा सही है। गॉट इट? मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी क्या कह रहा हूं मैं, है ना। सो जब भी आपके पास दो वैल्यूज आए, या तो सब्स्टिट्यूट करें या दूसरे इक्वल्स टू या नॉट इक्वल्स टू इनइक्वालिटी का पता करें कि उसकी करेक्ट वैल्यू क्या है, ठीक है। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।